नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद के इस YouTube चैनल पर। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर है विलयन वो पढ़ रहे थे और जो पिछली जो कक्षा है उसमें हमने अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रारंभ किया था और उसमें हमने बात की थी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसको लेकर हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे एक तो क्वथनांक में उन्नयन को लेकर हम बात करेंगे। क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन को लेकर हम बात करेंगे। देखिए उन्नयन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। यानी यहां हम बात करेंगे भाई क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है और इस क्वथनांक में वृद्धि के आधार पर जो आपके पास जो अज्ञात जो विलय है उस अज्ञात विलय का अनुभार हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा इसको हम समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है या क्वथनांक में जो वृद्धि है वो कैसे होती है। इसका जो पहले कंसेप्ट है उसको लेकर हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा उसी तरह का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक पात्र है, मेरे पास क्या है, एक पात्र है और मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, कोई द्रव भर दिया है। मैं इसके अंदर क्या कर देता हूं, कोई भी एक द्रव भर देता हूं इस पात्र के अंदर। ये मैंने इसके अंदर एक द्रव भर दिया, ये इसके अंदर भरा हुआ। अब देखिएगा कि एक शब्द है, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वथनांक क्या होता है। पहले इस शब्द को समझते हैं अपन, क्वथनांक किसे कहेंगे। जनरली आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वह ताप जिस पर कोई द्रव किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। वो छोटी कक्षाओं की बात है। अब हम 12th के अंदर, हम छोटे बच्चे नहीं है, तो हम 12th के हिसाब से देखेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो देखिएगा क्वथनांक किसे कहते हैं। देखिएगा जैसे मान लो कि मेरे पास एक पात्र है, समझिएगा ध्यान से, वही तरीका बता रहा हूं, एक बार विज्ञान को भूल जाइए, ठीक है। देखिए इधर मेरे पास एक पात्र है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, ठीक है। बाहर क्या है, बाहर कुछ नहीं तो अपन कह देंगे बाहर क्या है, वायु है। और वायु जो दाब लगाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, वायुदाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। मान लो, समझिएगा, मान लो कि यहां का है वायुदाब। अब आपको किस तरह आप ज्यादा बता रहे हो, मान लो कि यहां का जो वायुदाब है वो कितना है, 10 एटीएम। मान लो, समझने के लिए बता रहा हूं, मान लो, आप ये मत कहना कि सर 1 एटीएम 2 एटीएम, वो छोड़ दो, एक बार अपने को समझना है। मान लो कि बाहर का जो वायुदाब है वो कितना है, 10 एटीएम है। कितना है, 10 एटीएम। अब अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर देखो ये द्रव भरा हुआ है। हम इस द्रव को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से इसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। हमने इसको बाहर से ढक रखा है, ऊपर से ढक रखा है, तो ये वाष्प हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो पिछले कक्षाओं में सारी चीजें पढ़ चुके हैं अपन। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लें आप। यहां से ये वाष्प जाएगी और यहाँ पर ये आकर क्या करेगी, इससे टकरा कर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्प दाब, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ का जो वाष्प दाब है, मान लेते हैं कि ये है, मान लेते हैं अपन 7 एटीएम है। पात्र के अंदर जो द्रव के ऊपर जो दाब लग रहा है या द्रव के ऊपर जो वाष्प जो दाब लगा रही है वो दाब कितना है, 7 एटीएम यानी 7 एटीएम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसका जो अभी जो टेम्परेचर है, समझिएगा और देख लेते हैं, दाब कितना है, 7 एटीएम है। और टेम्परेचर की बात करें तो मान लो कि यहां का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। यानी 60 डिग्री सेल्सियस पर इस पात्र के अंदर वाष्प दाब कितना है, 7 एटीएम है। और बाहर का वायुदाब कितना है, 10 एटीएम। समझिएगा, एक बार आंकड़ों को छोड़ दो, विज्ञान को भूल जाओ, मैं जो समझा रहा हूं उस कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो मैन कि क्या है ये। देखिए टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है और उस दौरान पात्र के अंदर का जो वाष्प दाब है वो कितना है, 7 एटीएम है। और बाहर का जो वायुदाब है वो कितना है, 10 एटीएम है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो पात्र, मेरे पास जो ये पात्र है, इस पात्र का जो वाष्प दाब है या इसके अंदर वाष्प के द्वारा जो दाब लग रहा है, मैं ये चाहता हूं कि ये जो दाब है ये कितना हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी कितना हो जाए, 10 एटीएम हो जाए। मैं ये चाहता हूं
कि इस पात्र के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव के ऊपर जो दाब लग रहा है वो दाब किसके बराबर हो जाए, 10 एटीएम हो जाए। यानी 7 एटीएम से कितना करना चाहता हूं मैं इसको, 10 एटीएम करना चाहता हूं। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कि सर आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, आप 7 एटीएम को 10 एटीएम के बराबर क्यों करना चाहते हो। तो यही कंसेप्ट है, यहां पर 12th की हम बात करेंगे। देखिए ये जो द्रव है, जब इस द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जब किसी द्रव का दाब, या यूं कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। क्वथनांक किसे कहेंगे, यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। तो यहां पर मेरे पास जो द्रव है उसका वाष्प दाब कितना है, 7 एटीएम है, और यहां पर वायुमंडलीय दाब कितना है, 10 एटीएम। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो द्रव है ये उबलने लग जाए, यानी इसका क्वथन होने लग जाए। तो इस द्रव को उबालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो वाष्प दाब है इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 10 एटीएम के बराबर करना पड़ेगा, तभी तो ये उबलेगा। यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसका दाब बढ़ाना है तो क्या करूंगा, तो आप कहोगे सर वाष्प अगर ज्यादा बनेगी तो दाब भी बढ़ेगा। भाई अगर यहां जो वाष्प बन रही है, अगर ये वाष्प ज्यादा बनने लग जाएगी तो दाब अपने आप बढ़ जाएगा। तो वाष्प ज्यादा बने इसके लिए क्या करना होगा बताओ, वाष्प ज्यादा बने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ताप को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझिएगा, वाष्प को ज्यादा करने के लिए ताप को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ाऊंगा तो वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो दाब ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा तो 7 एटीएम से 8, 8 से 9 और 9 से 10 हो जाएगा। और जैसे ही 10 एटीएम के बराबर यहाँ का दाब हुआ, ये द्रव क्या होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। क्लियर। यानी अपन कह सकते हैं कि कोई भी द्रव है उसके वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ताप देना पड़ता है। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्वथनांक किसे कहेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये द्रव है, ऐसा ताप जिस पर इसका जो दाब है ये किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। क्लियर। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब अपन आते हैं इसके ऊपर, जो अपना टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है। समझिएगा ध्यान से, क्वथनांक में उन्नयन को समझिएगा, टॉपिक को। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देखिए मेरे पास एक पात्र है और इसके अंदर मैंने भरा हुआ है शुद्ध विलायक भरा हुआ। क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक। समझिएगा अब इसको ध्यान से, शुद्ध विलायक इसके अंदर भरा हुआ है, और बाहर का जो दाब है मान लेते हैं, अभी अपन ने लिया था 10 एटीएम। बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है वो कितना है, 10 एटीएम है। और जैसा कि अपन ने इसके लिए लिया था, अंदर का जो वायु दाब है कितना है, 7 एटीएम है। और टेम्परेचर अपन ने लिया था कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, अभी ये मेरे पास कंडीशन है, और ये कंडीशन कब है, जब इसके अंदर केवल क्या भरा हुआ है, विलायक भरा हुआ है, शुद्ध विलायक। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध विलायक। क्लियर, शुद्ध विलायक भरा हुआ है, 60 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वाष्प दाब है कितना है, 7 एटीएम है, और मुझे इसको कितना करना है, 10 एटीएम करना है। ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से टेम्परेचर को मैंने बढ़ाना शुरू किया। इस टेम्परेचर को बढ़ाकर मैं 60 से कहां तक ले गया, 70 डिग्री सेल्सियस तक ले गया। जैसे मैंने क्या किया, इसको 70 डिग्री सेल्सियस पर किया। ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा यहां पर कंसेप्ट। मैंने टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस से कितना किया, 70 डिग्री सेल्सियस। तो यहां का जो दाब था 7 एटीएम, सब ये कितना हो गया, 10 एटीएम हो गया। वाष्प दाब बढ़ा। तो अब देखो इस 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन से टेम्परेचर पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान दीजिएगा, 70 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी ये द्रव क्या होने लगेगा, अब उबलने लगेगा। क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। अभी ये क्या है, केवल विलायक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, इस विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाता हूं। क्या मिला देता हूं, अवाष्पशील विलय। आप जानते हो कि जैसे ही किसी विलायक में हम क्या करेंगे,
अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, अभी हमने टेम्परेचर कितना कर रखा है, टेम्परेचर हमने कर रखा है कितना, 70 डिग्री सेल्सियस कर रखा है, और इसका वाष्प दाब कितना है, 10 एटीएम। ध्यान दीजिएगा, बाहर का भी कितना है, 10 एटीएम, ठीक है, यानी अभी ये उबल रहा है। अब जैसे मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, अवाष्पशील विलेय मिलाऊंगा विलायक के अंदर, इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाऊंगा तो उस विलायक का जो वाष्प दाब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अब मेरे पास विलायक नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे इसको मैं मिलाऊंगा इस विलायक में, मैं इस विलेय को मिलाऊंगा तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बताओ, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, विलयन बना देंगे। यानी अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ये मेरे पास क्या है, विलेय है, ये क्या है, विलेय, इस विलेय को मैंने इसके अंदर मिला दिया, ये मैंने क्या मिला दिया, इसके अंदर विलेय मिला दिया। अब बताओ क्या ये विलेय है, ये विलायक है क्या, अब ये विलायक नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन, ठीक है। तो इसको यहां से मैं हटा देता हूं, देखो अब ये विलायक नहीं है, अब ये क्या है, विलयन है। अब ये क्या बन गया, विलयन बन गया। टेम्परेचर कम थोड़ी किया अपन ने, टेम्परेचर तो उतना ही है रे भाई, ताप को तो हमने कम किया ही नहीं, ताप तो उतना का उतना ही था। ताप कितना, 70 डिग्री सेल्सियस तक अपन ने इसको गर्म कर दिया था, तो ताप तो उतना ही है 70 डिग्री सेल्सियस। और 70 डिग्री सेल्सियस पर विलायक, ध्यान दीजिएगा, 70 डिग्री सेल्सियस पर विलायक का जो वाष्प दाब था कितना था, 10 एटीएम था। अब हमने क्या किया, उस विलायक के अंदर क्या किया, अवाष्पशील विलेय को मिलाया, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। यानी अब ये वाष्प दाब जो 10 एटीएम था, ये 10 एटीएम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो कि ये 10 एटीएम से घटकर कितना हो गया, विलयन का अब ये कितना हो गया, मान लेते हैं 8 एटीएम हो गया। कितना हो गया, 8 एटीएम। टेम्परेचर उतना ही है, कितना, 70 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। अब लेकिन अपने पास जो पहले विलायक था, विलायक की जगह पे क्या आ गया, विलयन आ गया। क्या आ गया, विलयन, ठीक है। 70 डिग्री सेल्सियस पर विलायक का वाष्प दाब कितना था, 10 एटीएम था। लेकिन जैसे हमने इसके अंदर क्या मिलाया, अवाष्पशील विलेय मिलाया, अपने को क्या प्राप्त हुआ, विलयन। और अपन जानते हैं विलयन का जो वाष्प दाब है विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है, जो 10 से घटकर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये 8 फिर से कितना हो जाए, 10 हो जाए। मैं यह चाहता हूं कि जो 8 एटीएम वाष्प दाब है वो वापस कितना हो जाए, 10 एटीएम हो जाए। तो अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। आप कहोगे सर वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो पहले अपना रहे थे। क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, क्लियर। तो फिर से मान लो, फिर से मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाया, तो ये अब कितना हो गया, बताओ। जैसे बढ़ाऊंगा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे ही क्या हुआ, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हुआ, यहां से जो इसका जो वाष्प दाब है ये 8 एटीएम से कितना हो गया, 10 एटीएम हो गया। कितना हो गया, 10 एटीएम। तो बताओ पहले जो विलायक था उस विलायक का क्वथनांक कितना था, विलायक का क्वथनांक कितना था, 70 डिग्री सेल्सियस था। और विलयन का क्वथनांक कितना है, विलायक का तो कितना था, 70 डिग्री सेल्सियस, यानी 70 पर उसका दाब कितना, किसके बराबर हो गया, 10 एटीएम के बराबर हो गया था। लेकिन विलयन की अगर अपन बात करें तो विलयन का वाष्प दाब जो है 10 एटीएम के बराबर कब हुआ, 80 डिग्री सेल्सियस पर हुआ। अब बताओ कि हमने ताप को बढ़ाया या घटाया। तो पहले जो क्वथनांक था यानी उबलने का जो अंक था कितना था, 70 था, और वर्तमान में जो क्वथनांक है वो कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि हुई। क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि। कितनी होगी, देखो 10 डिग्री सेल्सियस की होगी, कितनी होगी, 10 डिग्री सेल्सियस की, यानी उन्नयन हो रहा है। मैंने बताया था उन्नयन को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी ये क्या हो गया, क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन हो गया। क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन, क्लियर। तो ये क्वथनांक में उन्नयन का कंसेप्ट हुआ, अभी टॉपिक नहीं हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन का कंसेप्ट हुआ, अभी तो अपन ने कुछ किया ही नहीं, नॉर्मली एक बेबी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्लियर। तो थोड़ा लिक्विड ले लेते हैं हम भी। मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा क्वथनांक में उन्नयन का कंसेप्ट क्या होता है। अब देखो आपकी किताब में ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ भी हम समझ लेते हैं। देखिएगा एक ग्राफ बनाते हैं बहुत प्यारा सा, इस तरह से, क्लियर। इधर लिख देता हूं मैं ताप, इधर लिख लेता हूं मैं वाष्प दाब, और यहां पर यह है आपका वायुमंडलीय दाब है।
ये क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, सबसे पहले अपन यहां पे बात करते हैं। ठीक है, अभी टेम्परेचर भी क्या है, 0 है मान लेते हैं। ठीक है, तो दाब भी क्या है, 0। जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ये बढ़ने लगा, ताप बढ़ाते जा रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। इस बिंदु के ऊपर यहां पर देखो, इस बिंदु पर यानी यहां पर ये इस तरह से अगर अपन ताप की बात करें, इधर देखो ये क्या बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है। ये तो क्या बढ़ रहा है आपका, वाष्प दाब बढ़ रहा है। इधर क्या बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। इस बिंदु पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ कि ये जो पदार्थ जो भी अपने पास था उसका जो वाष्प दाब है ये किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। देखो हो गया, नहीं हो गया, क्लियर। यानी यहां पर आकर ये द्रव क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक है, इस बिंदु के ऊपर यहां पर, इसको अपन ऐसे बना देते हैं, ये यहां पर ये उबलने लगेगा। क्लियर। अभी अपने पास नॉर्मल विलायक था, अपन ने कुछ नहीं मिलाया था, यानी ये किसका हो जाएगा, आपका विलायक का हो जाएगा, विलायक का क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, जिसे नाम दे देता हूं, मान लो मैं टी नॉट नाम दे देता हूं। चलो ठीक है, टी नॉट एफ के दो, चलो टी नॉट एफ के दो या बी के दो, बॉइलिंग। ठीक है, टी नॉट बी, क्लियर, टी नॉट बी। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, विलय मिलाया। तो जैसे ही मैं विलय मिलाऊंगा इसका वाष्प दाब क्या होगा बताओ, कम होगा। यानी यहां से वाष्प दाब, जैसे मैंने विलय मिलाया वाष्प दाब घटकर क्या आ गया, यहां आ गया वाष्प दाब, वापिस घट गया। टेम्परेचर वही है देखो, लेकिन वाष्प दाब इधर से क्या गया, घट गया। अब मुझे क्या करना है, इस वाष्प दाब को वापिस यहां तक पहुंचाना है, तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना। मैंने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे ये स्थिति यहां तक मुझे यहां तक प्राप्त हो गई, यानी यहां पर आ गया या इस जगह प्राप्त, यहां पर इस बिंदु के ऊपर। यहां फिर से ये इसका विलियन का वाष्प दाब क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। यानी ये किसका हो जाएगा, आपका विलियन। ये क्या हो जाएगा, विलियन का हो जाएगा। क्लियर। अब विलियन का जो वाष्प दाब है उसको लिख देता हूं मैं टीबी। क्या लिख देता हूं, टीबी। क्लियर, कोई दिक्कत, कंप्लीट। अब देखो यहां पर अंतर कितना है, तो अंतर ये आएगा आपके पास, तो ये जो अंतर आएगा इसको मैं लिख देता हूं डेल टीबी। यानी ये डेल टीबी क्या हो जाएगा आपका, क्वथनांक में उन्नयन। डेल टीबी क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन। कोई दिक्कत, क्लियर। तो ये इस प्रकार से ग्राफ आपके बना रखा है। फिर से बता देता हूं मैं, ये ताप हो गया, ये वाष्प दाब हो गया, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब है। आपके पास कोई विलायक है, अपन उसको गर्म करते हैं, गर्म करने से ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वाष्प दाब भी बढ़ेगा, और इस बिंदु के ऊपर क्या होगा, उस विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो विलयन क्या होने, सॉरी विलायक क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं, जैसे ही हम इसमें किसी अवाष्पशील पदार्थ को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर से टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये जो आपके पास डिफरेंस दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। क्लियर। तो आप चाहो तो इस ग्राफ को बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। देखो, तो अगर मैं कहूं क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा बताओ, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। ये क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। अब देखो क्वथनांक में उन्नयन किसके ऊपर निर्भर करेगा, यानी क्वथनांक जो बढ़ेगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, क्वथनांक जो बढ़ेगा वो किस पर निर्भर करेगा, कि अपन उसके अंदर कितना विलय मिला रहे हैं, यानी उसके अंदर आपने जो विलय मिलाया वो कितना मिलाया उसके ऊपर निर्भर करेगा। यानी अपन कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन जो है विलय की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कितनी मात्रा अपन ने मिलाई है। आपके देखो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, और जो आरबीएससी की जो है बच्चे उनके थोड़ा अलग दे रखा है, तो बात बराबर ही है। चाहे आप ऐसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और वैसे डेरिवेशन जो है बहुत कम चांस में आपके पूछा जाता है। मेन जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले तक हम पहुंचेंगे, चाहे आप आरबीएससी के तरीके से आओ
या फिर आप एनसीईआरटी के तरीके से आओ। आरबीएससी का तरीका भी बता दूंगा मैं आपको बाद में। एक बार पहले मैं एनसीईआरटी का तरीका आपको बता देता हूं, बाद में आरबीएससी का तरीका भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि देखो जो क्वथनांक में उन्नयन है वो विलेय के मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी लिख देता हूं मैं, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। विलेय की मोललता, मोललता के समानुपाती होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि डेल टीबी समानुपाती होगा किसके, स्मॉल एम के। ठीक है, स्मॉल एम यानी क्या हो गया, मोललता। और अपन जानते हैं मोललता, या पहले इसको लिख देता हूं मैं, स्थिरांक लिख देता हूं एक बार यहाँ पर, डेल टीबी, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगेगा, स्थिरांक लिख देता हूं मैं यहाँ पर केबी, स्मॉल एम। यहाँ पर देखो केबी क्या है, केबी को अपन बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो एक बार फिर से यहां से देख लो, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। और अपन जानते हैं क्वथनांक में जो उन्नयन है वो विलेय की जो मोललता होती है उसके क्या होता है, समानुपाती। क्योंकि उन्नयन किस पर निर्भर करेगा, आप कितना विलेय मिला रहे हो उस पर निर्भर करेगा। अपन मोललता क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो अपन पदार्थ मिला रहे थे वो ठोस मिला रहे थे, और ठोस की अपन क्या लेते हैं, मोललता लेते हैं, और द्रव हो तो क्या लेते हैं अपन, मोलरता लेते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वथनांक में जो उन्नयन है विलेय की मोललता के क्या होता है, समानुपाती। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, डेल टीबी, ये किसके समानुपाती होगा, मोललता के समानुपाती होगा, यानी स्मॉल एम। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्थिरांक लग जाएगा, यानी केबी क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब देखो अपन जानते हैं कि स्मॉल एम यानी मोललता क्या होती है, देखो इधर स्मॉल एम, मोललता बराबर क्या होता है, देखो ऊपर तो क्या था, विलेय के मोल, सॉरी विलेय की मात्रा WB, और नीचे क्या था, विलेय का अणुभार यानी MB, इंटू क्या था इधर 1000, और नीचे क्या था ये विलेय का भार यानी WA, क्या आता है WA। ये किसकी वैल्यू होती है, स्मॉल m की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये स्मॉल m रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो डेल टीबी बराबर, डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू ऊपर क्या हो जाएगा WB इंटू 1000, और नीचे क्या जाएगा MB इंटू WA। अपने को निकालना क्या होता है, अधिकांश MB निकालना होता है, तो MB बराबर क्या हो जाएगा बताओ, MB बराबर क्या हो जाएगा, KB इंटू WB इंटू क्या हो जाएगा 1000, और नीचे क्या जाएगा डेल TB इंटू WA। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मैंने निकाल के बताया है आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो दे रखा है वो मैंने निकाल के बताया। आप कहोगे सर आप तो आरबीएससी का पढ़ा रहे हो, घबराओ मत रहे, वो भी बताएंगे भी। ठीक है, तो ये हमने निकाल के देखा इसको। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज क्या क्या है वो हम देख लेते। देखो यहां पर क्या क्या, देखो केबी तो क्या हो जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, अपने को पता ही है। केबी तो क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये प्रश्न के अंदर आपको दिया होगा। ठीक है, फिर आता है WB। WB क्या है बताओ, WB यहां पर क्या है, WB क्या है, विलेय का भार या विलेय की मात्रा, विलेय का भार लिख लो या विलेय की मात्रा लिख लो। फिर क्या है डेल टीबी, डेल टीबी क्या है, यह है क्वथनांक में उन्नयन कितनी वृद्धि हुई है, क्वथनांक में उन्नयन कितनी वृद्धि हुई लिखेंगे अपन। फिर आता है WA, WA क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। और MB क्या है, MB है विलेय का अणुभार। क्लियर, तो ये चीजें जो है अपने को देखनी है। क्लियर, तो इस प्रकार से ये एनसीईआरटी का मेथड मैंने आपको बताया है। क्लियर, कोई विशेष नहीं है। अपन आरबीएससी से भी आएंगे तो भी फॉर्मूला आपको ये निकल जाएगा और यही आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आरबीएससी का भी मैं बता देता हूं। क्लियर, चलो आरबीएससी का भी करके देख लेते हैं एक बार, ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे।
देखो आरबीएससी में जो दे रखा है, आरबीएससी में यहां से थोड़ा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। आरबीएससी में क्या लिख रखा है कि क्वथनांक में जो उन्नयन है वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। आरबीएससी में क्या लिख रखा है, देखो यहां से ही चेंज है। क्वथनांक में उन्नयन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। विलेय के मोल जन अपन मैं लिख रहा हूं यहां पर देखो डेल टीबी समानुपाती एक्स बी। विलेय के मोल अंश का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बी, क्योंकि एक्स का मतलब क्या हो जाएगा मोल अंश और बी का मतलब क्या हो जाएगा विलेय। ठीक है, वही तरीका वापस देखो डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा के एक्स बी, क्या हो जाएगा के एक्स बी। अब देखो एक्स बी यहां पर क्या है, मोल अंश है। क्या है, मोल अंश। किसके मोल अंश है, ये विलेय के मोल अंश है। किसके मोल अंश है, विलेय के मोल अंश है। तो देखिएगा यहां पर एक्स बी बराबर, पहले अपन पढ़ चुके, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा एन बी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, यानी विलेय के मोल अपॉन कुल मोल। क्लियर। तो यहां से मैं देखो निकाल रहा हूं, देखो एन बी बराबर क्या होता है, एन बी बराबर क्या होता है डब्ल्यू ए अपॉन सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। उसी प्रकार से एन ए क्या होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्लियर। ये जो एन की जो वैल्यू है मैं यहां रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, देखो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे क्या जाएगा यहां पर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और प्लस क्या जाएगा यहां पर देखो ये आपके डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देता हूं, यानी देखो ये जो x है ना, ये x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं इस जगह पे। तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो यहां पर ये सीधा सा लिख दो, देखो डेल टी बी बोलो रे बराबर क्या हो जाएगा, ये के का के लिख दो। ठीक है, फिर क्या जाएगा ऊपर देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे क्या जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। लेकिन हम जानते हैं विलयन क्या है, तनु है। तो तनु विलयन के लिए क्या होगा, ये पहले पढ़ चुके अपन, तनु विलयन के लिए क्या होगा, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए इसका मतलब विलयन अगर तनु है मतलब विलय की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी। यानी मैं लिख सकता हूं तनु विलयन के लिए डब्ल्यू बी जो है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी जो है ये बहुत कम होगा, किसकी तुलना में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की तुलना में क्या होगा, बहुत कम होगा। तो क्या स्थिति आएगी अपने पास देखो, तो डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा के, तो ये क्या बचेगा आपको ऊपर क्या बचेगा बताओ अब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे क्या जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा डेल टी बी बराबर के क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन क्या हो जाएगा नीचे एम बी इंटू क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो एक बार डेल टी बी बराबर के इंटू एम ए, ये होता है आपका डब्ल्यू बी नीचे क्या जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये वाली, ये जो आप इसको लिख देते हैं अपन स्मॉल एम, तो ये क्या हो जाएगा डेल टी बी बराबर के, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या हो जाएगा मोललता। अब देखो आपकी बुक के अंदर यहां जाके के बी कर रखा है, देखिएगा ध्यान से, इस जगह पे आकर के बी कर रखा है, तो कोई लफड़ा नहीं है। आप चाहे यहां से के बी करो चाहे यहां से के बी करो, यहां पे भी के बी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, स्मॉल एम बराबर क्या होता है अपन जानते हैं डब्ल्यू ए
सॉरी डब्ल्यू बी इंटू क्या होता है 1000 और नीचे क्या जाता है एम बी इंटू क्या है डब्ल्यू ए। क्लियर। तो इस वैल्यू को देखो, ये जो पूरी वैल्यू है अगर अपन इसको यहां रख देते हैं तो अपने पास क्या कंडीशन आएगी, देखो डेल टीबी बराबर के, फिर क्या हो जाएगा के इंटू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू क्या हो जाएगा 1000 और नीचे क्या हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। वो स्थिति आ गई आपके पास। तो कैसे भी करो आपको इस फॉर्मूले तक पहुंचना होता है। यहां पर के बी लिखो चाहे के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई लफड़ा नहीं है। आप के बी को के लिखो चाहे के बी लिखो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके आरबीएससी का तरीका था और एनसीईआरटी का भी मैंने बता दिया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में लेना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे किस प्रकार का जो प्रश्न है वो हमसे पूछा जाता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे हम एक और पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। मैं फिर से बता देता हूं, हिमांक में जो अपन अवनमन पढ़ेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा के बी की जगह पे क्या लिखा आएगा आपका के एफ लिखा होगा। बाकी चेंज कुछ नहीं, मैं एक ही तरीका बताऊंगा, मैं उसमें एनसीईआरटी का तरीका बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी का तरीका शॉर्ट है, आरबीसी का तरीका सेम है। उसके अंदर यहां पर जो आपको दिख रहा है टीबी की जगह पे क्या आ जाएगा टी एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा टी एफ। ठीक है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम चलेगा और यहां पर भी क्या जाएगा टी एफ हो जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा के एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा के एफ। ठीक है, बाकी पूरी जो डेरिवेशन है सेम चलेगी। तो ये जो आरबीएससी की जो डेरिवेशन है थोड़ी बड़ी है, इसलिए वो मैं नहीं कराऊंगा। मैं किसको कौन सी कराऊंगा, एनसीईआरटी की कराऊंगा। जब आप किताब में देखोगे तो आपको कोई चेंज नहीं लगेगा। यहां पर जैसे डेल टी बी है, इसकी जगह क्या हो जाएगा टी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ, इस तरह से। बस ये जैसे डेल टी बी लिखा हुआ है ना, जैसे ये है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा डेल टी एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से जो केबी है, केबी की जगह पे क्या हो जाएगा के एफ हो जाएगा। बाकी कोई विशेष चेंज नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो इससे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसका एक प्रश्न जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है वो भी अपन करके देख लेते हैं। चलिए, ये एक प्रश्न है जो आपकी किताब से उठाया है मैंने, उस प्रश्न को हम देखते हैं। ये इसी के ऊपर आधारित है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजीन का वाष्प दाब यानी बेंजीन का क्वथनांक, सॉरी बेंजीन का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक कितना है 353.23 केल्विन है। एक अवाष्पशील विलेय के यानी ये क्या हो जाएगा विलेय, एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का जो क्वथनांक है कितना हो जाता है 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए और उसके लिए के भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है विलेय का अणुभार। पहले अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है। देखो ये कह रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक कितना है 353.23 केल्विन है और उसमें अवाष्पशील विलेय पर ने घोला है, कितना घोला है 1.80 ग्राम, यानी विलेय कितना घोल रखा है अपन कह सकते हैं कि विलेय होता है डब्ल्यूबी। डब्ल्यूबी भी आपको कितना दे रखा है 1.80 ग्राम, जो दे रखा है लिख लो, इतना अपन ने घोला है। ठीक है, फिर देखो कितने में घोला है 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में, यानी बेंजीन यहां पर क्या है विलायक है। ठीक है, कितना है 90 ग्राम, यानी विलायक यानी क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए कितना हो गया आपका 90 ग्राम। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, 90 ग्राम हो गया। ठीक है, आपको केबी दिया हुआ है, इसके अंदर केबी कितना दे रखा है देखो 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपको एक चाहिए डेल टीबी चाहिए। डेल टीबी कहां से मिलेगा, अपन जानते हैं डेल टीबी बराबर क्या होता है, देखो टी नोट बी, सॉरी टीबी माइनस टी नोट बी, टीबी माइनस टी नोट बी। टीबी तो क्या होता है विलयन का क्वथनांक और टी नोट बी क्या होता है विलायक का क्वथनांक। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं देखो डेल टीबी बराबर, ठीक है विलयन का क्वथनांक कितना, देखो ये विलयन का क्वथनांक यहां पर दे रखा है, कितना दे रखा है आपको देखो 354.11 माइनस, और विलायक ये देखो बेंजीन है ना अपने पास, विलायक कितना देगा दे रखा है आपको 353.23। ठीक है, तो ये आएगा लगभग 0.88 आता है। ठीक है, और पूछा क्या है आपको विलेय का अणुभार पूछा है। विलेय का अणुभार मतलब क्या पूछा है एम बी, क्या पूछा है एम बी आपसे पूछा है और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है एम बी
एमबी का फॉर्मूला पता है, अपन पढ़ चुके रे। एमबी बराबर क्या होता है, अरे बोलो रे क्या होता है, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और नीचे क्या था, डेल टीबी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो वैल्यू रख दो आप। एम बी बराबर के बी कितना है आपका 2.53 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 1.80 इंटू 1000 और नीचे क्या है डेल टी बी कितना आया, यहां से देखो ये आया, उठा लो यहां से कितना है 0.88 इंटू डब्ल्यू ए, देखो डब्ल्यू ए कहां से, यहां से उठा लो, ये उठा लो, सोल्व कर लो, सोल्व कर लो, जो भी सोल्व करोगे वो क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम ये इसका निकाल सकते हैं कि कोई भी आपके पास कोई अवाष्पशील अगर कोई विलेय दे रखा है और अवाष्पशील विलेय का अगर अपने को निकालना हो, अणुभार निकालना हो, अज्ञात अणुभार हो, तो वो निकालना तो उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। इसको आप सोल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो ग्राम प्रति मोल में, जैसे कि इसको सोल्व करते यह आएगा लगभग आपके समथिंग 58 ग्राम प्रति मोल। देख लेना आप, एक और बार चेक कर लेना। क्लियर। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको दिया होगा और आराम से आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हो गया अपना क्वथनांक में उन्नयन। अगला अपन टॉपिक बात करेंगे हिमांक में अवनमन को लेकर बात करेंगे। मैं बाहर फिर से कह रहा हूं कि डेरिवेशन जो मैं एनसीईआरटी की कराऊंगा आपको छोटी है, बाकी आरबीएसई की आप देखोगे दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है, 0.5% का चेंज है, बाकी कोई चेंज उसके अंदर नहीं है। क्लियर। तो आइए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना हिमांक में अवनमन। अगला जो अपना टॉपिक है वो है हिमांक में अवनमन। देखो हिमांक का मतलब होता है जमुना, वो गंगा जमुना वाली नहीं है। और अवनमन का मतलब अपन जानते हैं क्या होती है, कमी। ठीक है। अब हिमांक किसे कहेंगे, देखो कि वह ताप जिस पर क्या होता है ठोस और द्रव दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अब देखो जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा उसका हिमांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी अधिक ताप पर जमेगा। ठीक है। और जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका हिमांक भी क्या होगा, कम होगा। जिसका वाष्प दाब अधिक होगा उसका हिमांक ज्यादा होगा, जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका हिमांक भी क्या होगा, कम होगा। तो हम जानते हैं जो विलायक है उसका वाष्प दाब अधिक होता है तो हिमांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब हम क्या करेंगे विलायक के अंदर, जब हम विलायक में क्या करेंगे किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हम किसी विलायक में क्या करेंगे अवाष्पशील विलेय को क्या करेंगे मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम हो जाएगा तो हिमांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वो कम ताप पर क्या होगा, जमेगा। वाष्प दाब कम होगा तो हिमांक भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट था और इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। ठीक है। शॉर्ट में करा रहा हूं, नॉर्मली है, देखो कोई विशेष नहीं है। इसका अगर अपन ग्राफ बना के देखें वही तरीका अपने पास। ठीक है। इस तरह से लिख देता हूं मैं वाष्प दाब। ठीक है। तो यहां से अपन ग्राफ बनाना शुरू करते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा वायुमंडलीय दाब आपका इधर। ठीक है। तो इस तरह से जो आपके ग्राफ दे रखा है वो बना देता हूं मैं। ये है आपका विलायक, माफ कीजिएगा विलायक नहीं, ये आ जाएगा आपका विलयन आएगा। उसी प्रकार से ये विलायक रहेगा तो इस तरह से ये बनेगा, ये आपका जो कुछ ग्राफ इस तरह से, यानी इस टेम्परेचर पर क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे,
दोनों का औसत दाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं ले लेता हूं, जैसे मान लो कि TF और ये ले लेता हूं मैं T0F, और दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, डेल TF। ये क्या हो जाएगा आपका, हिमांक में अवनमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन। क्लियर। तो ये इस प्रकार से ग्राफ आपके बना हुआ है। क्लियर, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। अब देखो इसका डेरिवेशन अपन कर लेते हैं, सीधा सा है जैसा अपन ने पढ़ा था। हिमांक में अवनमन क्या होगा, हिमांक में अवनमन यानी क्या हो जाएगा, डेल TF बराबर क्या हो जाएगा, T0F आएगा, क्योंकि ये ज्यादा था, इधर था ना आपने पहले T0F और फिर क्या था TB, सॉरी TF, तो TF ये इस तरह से आ जाएगा आपका। क्लियर। और अपन जानते हैं कि जो डेल TF है, डेल TF है, ये समानुपाती है किसके, मोललता के। ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर यहां दे रखा है XB, ठीक है, सॉरी एनसीईआरटी क्या रे, आपके RBSC, ये है एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और यहां पर ये क्या दे रखा है, XB दिया हुआ है। तो वो XB का कैसे करते, वो मैंने कराया था, उसी तरह से आपको करना है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, मैं इसका बता रहा हूं आपको, मोललता वाला। ठीक है, इसको अपन हटाएंगे, क्या हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएगा तो डेल TF बराबर क्या हो जाएगा, KF, और स्मॉल m बराबर क्या होता है अपन जानते हैं, WB इंटू 1000, नीचे क्या जाएगा, MB इंटू WA। इसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या जाएगा आपका, डेल TF बराबर KF इंटू क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000, नीचे क्या जाएगा देखो, MB इंटू क्या है, WA। ठीक है। क्या लफड़ा है, तो लिखने में मिस्टेक बहुत कर रहा हूं आज मैं। निकालना क्या होता है अपने को, अज्ञात विलेय का अनुभार निकालना होता है, यानी MB अपने को निकालना होता है। तो MB बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000, और नीचे क्या जाएगा बताओ, नीचे क्या जाएगा, अब डेल TF इंटू क्या जाएगा, WA। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा विलेय का अनुभार, ये क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा, ये हिमांक में अवनमन, ये विलायक का भार। बस पूरा प्रोसेस वो का वही है, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधा सा आप आराम से कर सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, समय का अभाव है उसकी वजह से मैं थोड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप कर लेना, क्वेश्चन किताब के अंदर दे रखा है। अगर नहीं आता है तो आप फिर से कमेंट कीजिए, नीचे जो आपकी पट्टी दिख रही है इसके अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएंगे, उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो। और सुबह 8 से लेकर शाम को 7 बजे तक आप किसी भी समय आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, यदि ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।